जय हिंद, नमस्कार, मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज के कार्यक्रम के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं आदि अचिंत जो डेफ टॉक्स बाय आदि चलाते हैं और हमारे शो पर भी आते हैं, लेकिन आज काफ़ी समय बाद आए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आदि। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू जी, नमस्कार। आदि हमें याद है कि पहलगाम के बाद जिस तरह से भारत सरकार ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और फिर एकदम से सीज़ फायर की खबर आती है, फिर सीज़ फायर को लेकर भी काफ़ी कुछ सवाल रहे। यूएस प्रेसिडेंट ने कुछ कहा, भारत सरकार का अलग स्टैंड था, पाकिस्तान का अलग। इस सब के बीच में भारत सरकार का यही स्टैंड था कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ स्टिल ऑन। फिर उसके बाद ऑपरेशन महादेव। ये सारी चीज़ें आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं भारत जो काम कर रहा है, ख़ास तौर से आतंकवाद के खिलाफ, उसमें नैरेटिव बिल्डिंग में कहीं पीछे नज़र आता है या फिर जो है वो आपको लगता है कि पर्याप्त है? पर्याप्त तो कभी कुछ नहीं होगा जी, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर्याप्त कभी भी कोई चीज़ नहीं होगी क्योंकि नैरेटिव हमेशा आपका एक एक इवॉल्विंग एनिमल है जो जीता-जागता जानवर है, उसको आपको हमेशा खिला-पिला के रखना पड़ता है। बट दूसरी चीज़ हमको ये समझ में आनी चाहिए, नैरेटिव जो बोलते हैं लोग कि भई हमारे हाथ से चलेगा ये वो एंड ऑल दैट, आपको ये समझ में इक्वेशन में लेना पड़ेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी-बड़ी आर्म्स लॉबीज़ इसके पीछे हैं। एंड इंसिडेंटली पाकिस्तान डज़ यूज़ फाइटर वेपन्स जो वेस्ट के हैं। तो वेस्टर्न आर्म लॉबी है, ईस्टर्न आर्म्स लॉबी है चाइनीज़ की, टर्किश आर्म्स लॉबीज़ हैं, तो काफ़ी बड़ी-बड़ी लॉबीज़ हैं। हमारे पीछे सिर्फ फ्रेंच थी, फ्रेंच ने भी कुछ ज़्यादा कुछ करा नहीं। बट इन एनी केस देखिए ये चीज़ें दिस इज़ पार्ट ऑफ द न्यू गेम और ये चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से इस नैरेटिव को हमको खेलना है। पिछले ऑपरेशन बालाकोट में हमको एक चीज़ और समझ में आई थी कि देखिए आप लेसन्स ले सकते हो दूसरी जगहों से, बट आपका अपना जो सिनेरियो होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है। उसके अंदर हमेशा जो 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 वेरिएबल्स होते हैं वो अलग होते हैं। सेम चीज़ नहीं होती। इज़राइल में भी देख लीजिए ऐसे तो बोलते हैं भई इज़राइल प्रीटी मच ओन्स द वर्ल्ड एंड दिस एंड दैट, ज्यूज़ ओन द वर्ल्ड एंड वो सब कुछ है। लेकिन उसके बाद इज़राइल की कितनी ठुकाई होती है मीडिया के अंदर, दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। सो या यू कैन से कि भई आप बहुत कुछ और कर सकते थे, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन जस्ट टू से कि भई आप ये सब कर लोगे तो सब हमारे पीछे पड़ जाएँगे, ऐसा कोई फ़ॉर्मूला मेरे को नहीं दिखता। लेकिन आदि एक बात है अगर अमेरिका की बात करें कि अमेरिका और भारत के जो रिलेशंस है काफ़ी मज़बूत है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर या फिर कहें कि जब से ये ट्रेड और डील्स की बात शुरू हुई है, तब से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर काफ़ी कुछ चल रहा है। लेकिन हमने देखा टीआरएफ को भी यूएस ने एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया। तो कुछ कैरेट एंड स्टिक चल रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? और हमने देखा था कि बीते दिनों एक खबर आ रही थी कि कश्मीर में ट्रूथ मूवमेंट हो रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है और वो बड़ा हो भी गया है। तो क्या इस तरह की भी खबरें थी कि क्या कुछ पार्ट ऑफ जम्मू एंड ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर भारत ले सकता है? क्या इस तरह का भी कुछ डेवलपमेंट नज़र आता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यूएस का क्या स्टैंड होता है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पे तो उन्होंने कहा कि हमने सीज़ फायर करवाया है। यूएस के साथ आप एक होलिस्टिक डील की नेगोशिएशंस कर रहे हो। जो ट्रम्प आपके साथ कर रहा है वो बेसिकली उस नेगोशिएशन का पार्ट है। ही इज़ ट्राइंग टू प्ले हार्ड बॉल और ये देखिए हार्ड बॉल जो होती है, ये एक बड़ी सिंपल सी हार्ड बॉल है जहाँ पर वो आपको थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, थोड़ा-सा गेम खेलने की कोशिश करेगा, उसका वो नेगोशिएशन टैक्टिक है। तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट देखिए एट द बैक एंड मैं आपको बताऊँ जो डील्स हुई हैं अमेरिका के साथ जस्ट बिफोर पहलगाम $131 मिलियन की हॉकाई की डील हुई थी, मैरिटाइम सर्वेलेंस की। और भी काफ़ी सारी बैक एंड पे डील चल रही है। कल पता चला कि अमेरिकन कंपनीज़ आर विलिंग टू वर्क विद अस ऑन एन एडवांस्ड ड्रोन। उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। सो देखिए अच्छा। अमेरिका के साथ रिलेशनशिप के 2 पार्ट्स हैं आपके। एक तो सिक्योरिटी रिलेशनशिप है और एक ट्रेडिंग रिलेशनशिप है। ट्रेडिंग रिलेशनशिप के अंदर आपके काफ़ी टेंशन्स हैं इस टाइम पे, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी रिलेशनशिप के तहत आपके काफ़ी सारे फिर भी चीज़ें चलती हैं। नाउ इसमें ओवरलैप होता क्या है कि अब देखिए ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटी के अंदर पाकिस्तान आ जाता है, तो कई लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसके अंदर। लेकिन हमको इसको थोड़ा-सा डाइसेक्ट करके सेपरेटली रखना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। चाइना और रशिया काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। रशिया हमको हथियार देता है, एडवांस्ड हथियार देता है, तो चाइना क्या रशिया से दोस्ती तोड़ ले उससे उस वजह से। तो देखिए दिस इज़ अ वेरी ये जो इसके अंदर कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है, ठीक है? कभी भी नहीं होगा। तो आप अभी इफ यू लुक एट आपका भी अपना स्टैंड देखिए, आप अमेरिका आपको बोलता है भैया आप रशिया से वो छोड़ दो, आप छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते। तो इट्स नॉट अ ज़ीरो सम गेम
एंड इसके अंदर ये जो रियलाइजेशन अमेरिका को और अमेरिका के प्लानर्स को आएगी धीरे धीरे करके, बिकॉज दुनिया जो उनके दिमाग में है और दुनिया जो एक्चुअल है वो चेंज हो रही है। तो अभी आप जो ये टेंशंस, आई मीन आई डोंट कंसीडर देम टेंशंस, ये थोड़ा हवा, थोड़ा आवाज उठाने की चीजें हैं। दिस विल गो ऑन जब तक आपकी उसके मेजर ट्रेड डील नहीं साइन होती। अब उसके अंदर भी आप मानते नहीं हो उसकी बात, तो वो बोलता है यहाँ साइन करो, वहां साइन करो, आप बोलते नहीं मैं नहीं करूंगा, तब तक ये नहीं चाहिए मेरे को, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो ऊपर से उठ के आ जाओगे वहां पर। अब हमारी ट्रेडिंग टीम भी वापस आ चुकी है। आज 27-28 जुलाई है, 29 जुलाई है, 2 दिन के अंदर आपके ऊपर सैंक्शन लगने वाले हैं और यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, एकदम ठंडे पड़े हैं। तो देखिए ये भी उनको पसंद नहीं आता, तो आपको थोड़ा बंद करने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा-सा परेशान करने की कोशिश करेंगे घुटनों कि पे यार लाने की बेसिकली कोशिश की जाएगी। होगा नहीं, वो हो नहीं रहा। तो वो आपके ऊपर आपको थोड़ा रिडिक्यूल कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ डीलिंग का सिर्फ इंडिया का एंगल ही नहीं है, इंडिया का एंगल भी है, बट बहुत सारी और चीजें भी हैं। बलूचिस्तान का एंगल है, चाइना का एंगल है, ईरान का एंगल है, सेंट्रल एशिया का एंगल है, काफी सारी चीजें हैं उसके अंदर। सो पाकिस्तान एक हीरा मंडी है जिसने अपने आप को वहां पर चिपका दिया है, वो ले लिया उसने। अब उसके अंदर पाकिस्तान के जो लोग हैं जो इन डील्स के अंदर हैं, उनका फायदा होगा, पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये चीज हमको बड़ी क्लियरली डिफरेंशिएट करने सीखनी पड़ेगी। और देखिए वर्ल्ड एक ट्रांजैक्शनल प्लेस है, हमको आपने किसी को कभी अपने आप को किसी का चंपू बनाने नहीं दिया, तो फिर आप किसी को क्यों बोल रहे हो कि भाई तू अपना चंपू उठा फिर मैं तेरे साथ बैठूंगा? नहीं चलेगा ऐसे। तो हमको एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि दुनिया थोड़ी ट्रांजैक्शनल है। वो उसके साथ डील करेगा, आप भी डील करो यार जिसके साथ करना है उसको, और जहां पर आपके इंटरेस्ट मैच होते हैं वहां पर बैठ के उसके साथ बात करो। ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दुनिया में कई लोगों को आ गई है, यूरोप में कई लोगों को आ गई है, अभी आपके साथ डील करना चाहते हैं, यूके में आ गई है कई लोगों को, बट अमेरिका में नहीं पहुंचा ये पहुंच जाएगा थोड़े टाइम, इट विल टेक सम टाइम, बट तब तक प्लीज एक्सपेक्ट कि आपको ये तंग करते रहेंगे। दे विल डू वन थिंग और द अदर टू ट्रबल यू। लेकिन जो आतंक के खिलाफ जो एक मुहिम है जिसमें अमेरिका ऑफ कोर्स अपने आप को नंबर 1 रखता है, तो भारत की भी अपनी लड़ाई है। चाइना और पाकिस्तान कहता है कि हम भी आतंकवाद की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अब बीते दिनों अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद का कहना चाहिए कि उसका विक्टिम है, वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। काफ़ी कुछ अलग-अलग चीज़ें आती हैं और साथ ही साथ टीआरएफ को वो भी घोषित कर दिया आतंकी संगठन। तो ये सारी चीज़ें इट्स ओके, इट्स ओके। काफ़ी कन्फ्यूज़िंग लगती हैं और साथ ही साथ जो इंडियन ओशन रीजन में है, इसको लेकर भी है कि चाइना भी अपना एक डोमिनेंस साबित करने की कोशिश करता है। फिर अमेरिका भी धीरे-धीरे इस सब में आ रहा है। तो ये जो अमेरिका हमारे इस रीजन में आने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेंस वापस, कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। साथ ही साथ अगर हम अपने पड़ोस में बिल्कुल आ जाएँ तो बांग्लादेश या पाकिस्तान में हमने देखा कि सरकारों को टॉपल डाउन करवाया। अब अमेरिका भी है, चाइना भी, दोनों का चल रहा है। अब चाइना घुसा है तो उधर से पाकिस्तान वो अमेरिका भी आ रहा है। तो भारत अपनी ही धरती पर पीछे नज़र क्यों आता है? नजर ही आता है नहीं, ठीक है, एक परसेप्शन है। देखिए अमेरिका का इस रीजन में एंगेज करना अपने रीजंस की वजह से कर रहा है, वो आपकी एवरीबडी थिंक्स वो हम आपका एज अ बेनिफिशियरी कि भाई हाँ ठीक है यार, इंडिया को भी थोड़ी उंगली कर पड़ेंगे। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया ही इज डूइंग दिस। वो म्यांमार में इसलिए घुसने की कोशिश कर रहा है क्योंकि रेयर अर्थ नहीं है उसके पास। पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है, उसको रेयर अर्थ चाहिए। चाइना रेयर अर्थ बंद कर देगा, उसको पता है उसकी हालत खराब हो जाएगी। ही विल नॉट बी एबल टू टेक दैट। ही इज मेकिंग अर्जेंट डील्स, जैसे आप अर्जेंट डील्स कर रहे हैं ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में, घाना में, बोलिविया में, अर्जेंटीना में, तो आप भी वही चीजें कर रहे हो, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड अगर आप इस डायरेक्शन में बोलते हो तो आप ये भी बोलोगे कि साहब आप तो ब्राजील में भी एंगेज हो रहे हो ना, फिर ब्राजील को बोझते हो मैं आपको एयर डिफेंस वेपन दे देता हूँ, मैं ये दे देता हूँ, तो आप भी तो वही काम कर रहे हो जो अमेरिका कर रहा है। कम टू थिंक ऑफ इट, एवरीबडी इज लुकिंग आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड है जहां पर हो क्या रहा है कि दुनिया में एक ऑर्डर जो था वो पूरी तरह से क्रम्बल हो चुका है। वो न्यू वर्ल्ड पूरी तरह ऑर्डर से की बात है। क्रम्बल हो चुका है। और ये क्रम्बल होने में होता क्या है, हर कोई अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हर कोई अपने सप्लाई चेन्स को सेट करने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर कई थोड़े दोस्त हैं, थोड़े एंटागनिस्ट हैं। कई जगहों पे जो एंटागनिस्ट हैं, जो आपका दुश्मन है, वो आपका दोस्त बन जाता है।
लेकिन जो दोस्त है वो दुश्मन बन जाता है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा वर्ल्ड है। इसी के अंदर आपको ये दिखता है कि लगता है कि भैया हम बैकफुट पे हैं। नाउ लेट्स लुक एट इट पॉइंट ब्लैंक तरह से। बांग्लादेश में इन्होंने रिजीम चेंज करी, ठीक है, यू हैव स्क्वीज देम, आपने अच्छे से उसको स्क्वीज मार रखा है टू अ पॉइंट। आपको ये नहीं चाहिए था कि चाइना की गोदी में जाके बैठे हो, यू डिडंट वांट दैट, वो नहीं हुआ है। लेट्स फेस दैट। मॉलडीव्स में भी वही था, वही चीज थी कि आपको नहीं था कि ये चाइना की गोदी में ना बैठे। ही इज नॉट गॉन देयर। यहाँ तक कि मैं बांग्लादेश का बताऊं कि अभी थोड़े टाइम पहले बोल रहे थे कि भाई सार्क वार्क बनाते हैं बिना इंडिया के। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान मान गया, चाइना मान गया, बांग्लादेश कहते हैं नो। मैं नहीं करना मैं नहीं करना ये, क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा है कि यार द कॉस्ट इज टू हाई। ये जो ये डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग की कॉस्ट होती है, वहां पर मेरा धंधा बंद कर देता है वो। सो नो, आई कांट डील विद दिस तब तक जब तक आप मेरे को रिप्लेस नहीं कर सकते ना। चाइना कांट रिप्लेस इंडिया उस चक्कर में। तो ये चीज अभी देखिए, ये ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है हमारी मीडिया की तरफ से कि भैया हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो हाथ पे हाथ बैठे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड बाकी सब दुनिया आके हमारा एडवांटेज ले रही है। ऐसा नहीं। नाउ लुक एट इट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव। आपने चाइना के साथ जो भी डीलिंग वीलिंग शुरू करी, चाइना ने पाकिस्तान का हेल्प करा, ठीक है, आके। नाउ अब आप चाइना के साथ क्या करो? गुस्सा होके बैठ जाओ। आपके पास दो ऑप्शन है, गुस्सा होके बैठ जाओ, सारे रिलेशन वापस टेंशन पे ले आओ, ये सब कर लो, या फिर उसके साथ डील करो। बोलो भाई साहब, मुझे पता है तुमने क्या करा है, ठीक है, मैं तुमको भी खेल जाऊंगा, मैं उसको भी खेल जाऊंगा। द कॉस्ट फॉर यू इज गोना बी हायर। आई कैन प्ले गेम्स विद यू ऑल्सो। तो आप उसके साथ गेम भी खेलो। फिर आपने टिबेट कार्ड निकाल दिया, दलाई लामा से बात करनी शुरू कर ली, वो चीजों को थोड़ा आपने बढ़ाया, तो यू पुट प्रेशर ऑन हिम, जहां पर उसको अब आप देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले J-35 जा रहा है जी, हाइपरसोनिक जा रहा है, कहाँ गया वो? अगस्त था ना सर, मैडम, अगस्त 1 तारीख को जहाज पहुंचने थे पाकिस्तान में। मैंने लास्ट टाइम घड़ी चेक करी थी, आज 29 जुलाई है। मुझे जरा बताना कौन से क्रेट, कितने शिपमेंट आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। देखिए ये चीजें, एक एक तरीका होता है टू काइंड ऑफ पुट अ लिटिल पोजिशनिंग इन फ्रंट ऑफ समबडी, कि ना थोड़ा सा हम थोड़ी तुम्हारी ऊपर प्रेशर डालेंगे। देयर इज नथिंग ऑफ द सॉर्ट व्हिच इज कम। तो ये प्रेशर की टैक्टिक्स हैं, आप भी प्रेशर टैक्टिक्स खेल सकते हो। सो दैट्स हाउ यू प्ले द गेम। ठीक है, ये खेल है और कुछ नहीं है, इसको हमको बड़े ध्यान से खेलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप एक ऐसी जगह पे आके खड़े हो, आज 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो, आपके पास ग्रोथ पैटर्न्स हैं, दुनिया की सारी कंपनीज आपकी तरफ आ रही हैं, दुनिया को ये दिखता है कि यार ये बड़ा प्लेयर आ चुका है, दैट गाय इज कम इनटू द गेम। अब आपके बारे में पहले जो निग्लेक्ट करते थे आपको, अब आपको निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। नाउ दे आर सेइंग यार यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, इधर पे गड़बड़ है, वी नीड टू टेक दैट। अब वो पब्लिकली नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको इतनी गालियां दी है उन्होंने, सो दे कांट सडनली स्विच आउट एंड से ओहो इंडिया इज द नेक्स्ट गेम। वो नहीं बोल सकते। लेकिन आप जिस तरह से देखिए बिजनेसेस भारत में आ रहे हैं, द टेक्नोलॉजी इज कमिंग इनटू इंडिया, किस चीज से चल रही है? एट द एंड ऑफ इट क्या है? इकोनॉमी है ना। सिक्योरिटी और इकोनॉमी, दो चीजों से दुनिया चलती है। लेट्स पुट दैट अक्रॉस। सिक्योरिटी के हिसाब से आपके साथ डील करना चाहते हैं लोग, इकोनॉमी के साथ से आपके साथ डील करना चाहते हैं लोग। तो यू आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। ये स्वीट स्पॉट में आपको डीरेल करने के लिए बहुत चीजें करी जाएंगी, इंटरनली और एक्सटर्नली। लैंग्वेज खड़ा कर देगा कभी कोई, कभी अभी वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएंगे कि जी बोले हो देखो जी हमारे इलेक्टोरल नाम काटे जा रहे हैं, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी, ये देखो जी मुसलमानों के साथ ये हो रहा है जी। तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम। यू नो, हमको इन चीजों को इतना ध्यान नहीं देना है, बिकॉज ये चलता रहेगा। जब एक हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। दिस विल कंटिन्यू। हमको अपनी थोड़ी सी थिंकिंग चेंज करनी है, वेयर ऑल दिस शुड नॉट इम्पैक्ट अस एनीमोर। आप और हम बैठ के अमेरिका को कितनी कितनी गालियां देते हैं। बाय द वे वी सिट ऑन अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स, हम यूट्यूब पे बैठ के, जो एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, उसी को गाली देते हैं। वो आपको कुछ बोलता है? नहीं बोलता। सो वी ऑल्सो नीड टू डेवलप अ सर्टेन थिक स्किन, की जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊपर आपके दोस्त यार कम होते रहेंगे। इट इज ऑलवेज लोनली अप टॉप। एंड आप पहुंच गए हो साहब, यू आर ऑलरेडी द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आपको कोई ऐसे साइडलाइन नहीं कर सकता। और ये चीज G7 में आपने बड़ी क्लियरली देखी कि साहब वो नहीं एब्सोल्युटली। यार, वो मोदी जी को बुलाओ यार, वो बुलाओ फटाफट। सो ये डिफरेंट है। मोदी जी को ट्रंप साहब फोन करके बोलते हैं जी आ जाओ एक लंच खाएंगे, ना मैं नहीं, मैं जा रहा हूँ वापस घर। यू नो, देयर इज दैट चेंज देयर। सो यू वो भी थोड़ा धीरे धीरे करके रिकग्नाइज होगा और सबको ये समझ में आना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ है, दैट इज बिल्ट अप अ होल न्यू फॉरेन पॉलिसी, जहां पर आप बोल रहे हो यार आई डोंट केयर इफ यू लाइक इट और नॉट, मेरे को अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो करना है मैं करूंगा।
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप लिखो, ना लिखो, यू सपोर्ट विद मी, यू स्टैंड बाय मी, आई डोंट केयर। आई कैन वन डू इट ऑन माय ओन। मेरे को आपके हथियारों की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अपने हथियार हैं जिसको लेके मैं आई कैन गिव अ कॉज़ टू पीपल। अपने आप मैं कर सकता हूँ और दूसरा आपके पूछे बगैर कर सकता हूँ। आई डोंट नीड टू शो यू एविडेंस, आपको डॉसियर भेजूँ मैं वो मेरा लेना-देना नहीं है। आज के बाद मैं एक्शन लूँगा, उसके बाद मैं आके आपके साथ बात करूँगा कि ये चीज़ें हुई हैं। एज़ अ प्लेयर इन द वर्ल्ड व्हिच इज़ हाउ एवरीबॉडी इज़। बट मेरे को आज के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि इंडिया यू कांट डू दिस, इंडिया यू कांट डू दैट। मेरे को जो करना है फॉर माय कंट्री आई विल डू इट। ये एक नया पर्सपेक्टिव आप सेट कर रहे हो। इसके अंदर हमारी थिंकिंग चेंज होनी है, दुनिया की थिंकिंग चेंज होनी है। अभी तो हमारी थिंकिंग चेंज नहीं हुई, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू यू नो एब्सोल्युटली यू आर राइट, क्योंकि हमारे ही अपने लोग सवाल उठाते हैं, चाहे हम ऑपोजिशन की बात करें, जनता की बात तो करें। ऑपोजिशन जो सवाल खड़े करता है, उससे जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनका एक परसेप्शन बनता है। तो कहीं न कहीं जब हम विद इन द कंट्री ही इस तरह की कन्फ्यूजन देखते हैं या एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है, तो कहीं न कहीं ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है, क्योंकि यू जो विल न्यू वर्ल्ड नेवर हैव ऑर्डर 100%, यू विल नेवर हैव 100% दिस थिंग। आपको क्या लगता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना में करती है उसके पीछे लोग नहीं है? बहुत सारे लोग हैं। नॉट एवरी चाइनीज सिटीजन इज अ मेंबर ऑफ द सीसीपी। दैट शुड टेल यू राइट देयर। ओनली 90 मिलियन पीपल आर। 9 करोड़ लोग भाई। 130 120 100 करोड़ जो भी जितनी उनकी पॉपुलेशन है, सिर्फ 9 करोड़ ही मेंबर हैं। बाकी हुँ, सी दैट समथिंग दैट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड। 100% आपको कभी नहीं मिलेगा। कोई लोग जो जिनका काम रोने का है, आप रोते रहोगे। वो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। हर किसी के आंसू पोंछने का मेरे पास टाइम नहीं है साहब। मेरे को अपना देश बढ़ाना है। मेरे को अपने देश को 10 ट्रिलियन के तक लेके जाना है। दैट इज व्हाट शुड बी आवर टारगेट। क्योंकि इकोनॉमिक माइट से आपकी मिलिट्री माइट बनेगी, मिलिट्री माइट से आपकी डिप्लोमेटिक माइट बनेगी, जहां से आपकी ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ेगी। ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। तो जब तक आप अपनी इकोनॉमी को सीधा नहीं करोगे, आप अपनी मिलिट्री में पैसा नहीं डाल सकते। जब तक आप मिलिट्री में पैसा नहीं डाल सकते, आप जाके डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। डिप्लोमेसी आपकी मिलिट्री के एक्शंस के ऊपर बैठती है। ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए हमको। ठीक है? ये आपके जो हार्ड पावर होती है ना, उसके ऊपर डिप्लोमेसी बैठती है। तो आपने एक डेमोंस्ट्रेशन दिया है अपनी हार्ड पावर का कि यार वी विल नॉट टेक नॉनसेंस फ्रॉम एनीवन। आपको जो करना है कर लो। हम नहीं हटेंगे अपनी जगह से। सो यू शोन दैट नाउ। नाउ वी हैव टू लिव दैट वर्ड। अभी 3 4 5 महीने से वी बीन खड़े हुए हैं हम लोग। नहीं, अब हम इसको जीना है हमको आगे जाके। बालाकोट के बाद एक नया नॉर्मल आया था, राइट? आज जी, उसका भी वो बोलते हैं ना प्रो मैक्स वर्जन है। एब्सोल्युटली। दिस नाउ वी नीड टू लर्न टू लिव विद दिस नॉर्मल कि यार देखिए आप बढ़ रहे हो, हमको उसके ऊपर बहुत और ऑफ मेहनत कोर्स करनी है। कभी ये हुआ करता था कि कोई आतंकी घटना होती थी तो डोज़ियर चेंज होते थे, और आज ये है कि घर में घुसकर मारा जा रहा है, और कोई अगर आके आपको के ऊपर सवाल खड़ा करता है तो उसको भी बोला जा रहा है कि किसी की नहीं सुनी जाएगी। तो ये नहीं, आप करते रहो सवाल, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको वही है पता ना है हमने कि क्या करा है। हुँ, सी उसमें जो मेन बॉटम लाइन है कि हमको अपने देश के ऊपर अपने ऊपर अभी एक कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि यार हम वो घिसे पिटे देश नहीं हैं। हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं। मुझे एक देश दिखा दो जहां वो प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्यूटली, इवन अमेरिका हैज़ सो मेनी प्रॉब्लम्स। हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। हर जगह की यूनिक प्रॉब्लम्स हैं। हमारी जगह में बहुत यूनिक और बहुत बड़ी टेढ़ी प्रॉब्लम्स हैं। बट दैट डजंट मीन कि मैं अपने आप को रोक दूं कि नहीं यार मैं अभी सब रुक जाओ, मैं पहले प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा, सारे सबको सीधा करूंगा, उसके बाद आगे जाएंगे। नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब चीजें साथ 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 आपको करनी पड़ेंगी। और जैसे जैसे आप बदलोगे, वैसे वैसे दुनिया आप जिस तरह से आपकी तरफ देखेगी वो भी बदलेगा। बट एक चीज एब्सोल्यूटली। याद करिएगा, जो आप पे राज करते थे एक टाइम पे, जो आपके ऊपर पैसे फेंकते थे और आप नाचते थे एक टाइम पे, आज ट्रेड आज डील जब हो रही उनको है। होगा तो फिर दर्द तो होगा ना यार। पीपल विल गेट अपसेट। आप अपने जस्ट टेक इट इन योर फैमिली। आपका छोटा भाई या बहन कोई हो जिसको आप बचपन से उल्टे सीधे चीजें बोल के उसको इधर उधर करा के ऊपर बैठ नीचे चल पानी लेके आ ये कर वो कर, आपने सब उसको बचपन से तंग कर लिया। अब वो एक टाइम पे पहुंच गया है जब उसकी नौकरी बन गई है, उसको भी अपने आप इनकम आती है, वो आपको बोलता है भाई साहब आराम से। फिर आपको पसंद आएगा? वो नहीं आएगा पसंद। तो दैट्स हाउ इट इज। जैसे एक टीनेजर 13 साल की उम्र 14 साल की उम्र में पेरेंट्स को पुश बैक करना शुरू करता है। हर चीज नहीं हो जाती है उसके बाद। कोई चीज हाँ जवाब नहीं होती। आप भी ऐसे ही थे, मैं भी ऐसे ही था। दैट इज हाउ अ कंट्री विल इवॉल्व।
और वो करना है हमको। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा दुनिया को कि एक लाउड हेल ऑफ अ पॉलिटिक्स कि एक कंट्री ये फिर भी आगे जा सकता है। सो जी। ये हमारा फोकस होना चाहिए, रादर देन अमेरिका क्या सोच रहा है, ट्रंप क्या सोचने दो उसको जो सोच रहा है यार, ठीक है। नहीं वो तो है, लेकिन हम आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज क्रम्बिंग और नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बन रहा है, और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, साथ ही साथ अगर हम अपनी रीजन में बात करते हैं तो चाइना भारत को एक कॉम्पिटिशन के रूप में ले लेता है। और आपने कहा कि जैसे इंडिया ने अपना एक नया एक मकाम बनाया है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों में हम बदलाव देख रहे हैं इंक्लूडिंग फॉरेन पॉलिसी। तो उधर अमेरिका भी ये सोचता है कि अरे हाँ, ये भी आने वाले समय में एक बड़ा कॉम्पिटिटर हो सकता है। तो ऐसे में भारत के लिए काफ़ी चैलेंजेस हो सकते हैं। तो वेयर डू यू फाइंड इंडिया इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? इंडिया के बिना चेंज करना मुश्किल होगा आगे। यू कांट, ईदर साइड कांट डू। देखिए, यू कांट इग्नोर 16% ऑफ द वर्ल्ड। लेट्स से आपकी 10 बिलियन की पॉपुलेशन है, 1.6 तो यहीं बैठी है साहब, 1.5 तो यहीं बैठी है ना। टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन इस टाइम पे 8% है, तो यू आर ऑलमोस्ट अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड, 18-19% ऑफ द वर्ल्ड। हाउ डू यू इग्नोर दैट? कैन यू डू विदाउट इट? 20% मतलब बंदा बना हुआ है लेकिन उसके 2 हाथ नहीं है, क्या करोगे उसके साथ? The world will be something without hands. What will you do? ये आपकी पावर है। They just can't ignore you anymore. वो नहीं कर सकते। एक टाइम था आपको साइड कर सकते थे वो, क्योंकि ना आपके पास परचेजिंग पावर थी, ना आपके पास मैन्युफैक्चरिंग पावर थी, ना आपके पास मिलिट्री पावर थी, ना आपके पास इकोनॉमिक पावर थी। मैं ये नहीं बोल रहा आपके पास चारों हैं, बट इट्स नॉट दैट इट्स नॉट देयर एज वेल। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पावर हाउस बन चुके हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी जबरदस्त है, ओ हो, इन द टॉप 5 इन द वर्ल्ड। एंड वी आर You're इन producing मेकिंग। $786 billion की आपकी मैन्युफैक्चरिंग है। नेक्स्ट जापान, which is at $854 billion, you will take over बड़े आराम से। जिस तरह से आप अभी जा रहे हो, जिस तरह से आप कर रहे हो, आपको पता है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स के हिसाब से 53% ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स आर इन इंडिया। वर्ल्ड वाइड 53%। Now that's amounting to total of about, let's say, $50-60 billion। 53%। अब तो और आ रहे हैं वहां पर। देयर चांसेस आर 2030 तक आप जाके 70% पे खड़े होगे, विच विल बी टोटल अबाउट $150 बिलियन का रेवेन्यू। हाउ डू यू इग्नोर अ कंट्री लाइक दैट? सो यू नो द वर्ल्ड विल धीरे धीरे करके उनको एक समझ में आएगा कि यार इसके साथ ऐसे डील करना है। वो भी आपके साथ एडजस्ट करेंगे। प्रोबेबली ये जो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, दे ट्राइंग टू सी कि अच्छा यार कहाँ गैप दिखता है हमको, जहां पर हम घुस सकते हैं अंदर। दे विल डू What are दैट। the pressure points they might be What are the pressure checking? points they can do that? What are the things that there are there? क्योंकि देखिए यार, जब आप अगर बोलते हो कि ट्रंप के साथ मैं नहीं लेटूंगा, तो ट्रंप भी तो बोलता है ना भारत के सामने नहीं लेटूंगा। तो वो भी है ना। आई मीन लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आल्सो, सो ही इज आल्सो पुशिंग बैक। एंड कहीं ना कहीं ये दो जायंट्स को आके बैठ के बात करनी पड़ेगी। देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। दे विल हैव टू टॉक दिस थिंग आउट। और जहां वो डील होगी, एवरीबॉडी विल से हुआ हुआ हुआ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एंड दिस विल हैपन। बहुत जल्दी होगा ये। लेट मी टेल यू दिस, क्योंकि जैसे जैसे आपकी अभी डील यूरोपियन यूनियन के साथ होगी, आपने देखा ये। अब देखिए, यूके यूएस के साथ डील हुई, केयर स्टार्मर गया कनाडा में, उसने साइन करा, पेपर उड़ गया ट्रंप के हाथ से, हेलो हेलो ही करके निकल गया वहां से। लेकिन मोदी जी जब वहां पर गए, केयर स्टार्मर ने क्या बोला? दिस इज द बिगेस्ट ट्रेड डील इन हिस्ट्री। क्या यही चीज उसने यूएस के लिए बोली? नहीं। कल उसने ईयू के साथ सो कॉल्ड ट्रेड डील करी। ईयू की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लायन को बिठा के वहां पर, ओ जी यू आर वेरी बैड, ये वो टैं टू टू टैं, पूरा उसने चेप दिया वहां पर। कुछ नहीं बोले ईयू वाले, क्योंकि उसको पता है इसके साथ तुम झगड़ा करोगे ये और पंगा पंगा करेगा। वापस गए, वापस जाके कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट डालने, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली जो उसने वो बोला था वो गलत है, एक्चुअली जो उसने वो बोला था वो ट्रेड डील मतलब बेसिक फ्रेमवर्क साइन करने के बाद जो ईयू का स्टेटमेंट है और जो अमेरिका का स्टेटमेंट है, उल्टा है वो। Absolutely. सो हाँ ठीक है, आपने बैठ के वो जी वी साइन वी वो दिस दैट, बट हुआ क्या? सो इंडिया डजंट वांट टू डू दैट। पहले बोल रहे थे ना माइक्रो डील, तो मैं जो कर रहा था माइक्रो मिनी डील होगा और कुछ नहीं है।
तो आई मीन एक साइन कर दिया जी, हाँ जी, ओ जी डील होगी, डील होगी, डील। इंडिया डजंट वांट टू डू दैट। तो ये डिफरेंट है और इनको वो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको इसमें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनके अंदर ही गलती है, यहाँ पर भी थोड़ा टाइम लगेगा फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स फॉर एक ट्रांजिशनल फेज में है इंडिया भी एंड आल्सो द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो दोनों जगह जो बदलाव है वो लोगों को भी समझने में, एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा टाइम कि लगेगा कि यार, अब देखो सवाल क्या पूछते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि साहब आप अंदर क्यों नहीं गए पाकिस्तान के? ऑपरेशन सिंदूर पे वो बहस करना चाहते हैं, बताइए। भाई अंदर नहीं गए, हाँ कोई समोसे पर चाय हमारे थी पास क्या? वो टेक्नोलॉजी है कि हम घर में बैठकर ही उनको उड़ा सकते हैं, तो व्हाई डू यू वांट अस टू गो इनसाइड भाई पाकिस्तान? मैं तो बोलूंगा कि यार आपके पास इतने इतने ड्रोन होने चाहिए, अगली बारी आसिम मुनी कुछ बेवकूफी करे, उसके घर के ऊपर कोई 10 5-10 ड्रोन उड़ा उसके घर के ऊपर, दोबारा हिम्मत नहीं होगी उसको करने की। यू शुड हैव दैट मच कैपेबिलिटी कि इतने इनके जितने एयरफील्ड्स हैं, जस्ट सेंड 50-50 ड्रोन्स ऑन देयर ऑल देयर एयरफील्ड्स। 50 गिरेंगे ना हवा में से, कोई 10-12 एयरफील्ड में कितने 500-700 ड्रोन्स मैक्सिमम भेज दो। हालत खराब हो जाएगी इन लोगों की, दे विल गिव डाउन कि यार ये क्या है। तो आपको अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ानी है और ये कैपेबिलिटी लेट मी टेल यू अंबर जी आपके पास है इस टाइम एब्सोल्युटली। पे। यू हैव इट। तो ये चीजें अब नहीं पता है इन लोगों को, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं जी अब सैटेलाइट इमेज से उसने देखा कि 3 रफाल गिर गए। सैटेलाइट इमेज से 3 ओके, ठीक है साहब, अब मैं क्या बोलूं आपको। उनके पास तो है भी नहीं ये टेक्नोलॉजी, उनको जो लाइव इनपुट्स मिल रहे थे वो भी इन चाइना से लोगों मिल ने रहे थे। देखा, वो एक स्पेशल एमपी साहब हैं, उनको स्पेशल इनपुट्स आई थी, तो उस वहां से देखा उन्होंने, और किसी को मीडिया को नहीं पता चला, वो कहीं पब्लिश नहीं हुआ, वो एमपी साहब को ही एक डायरेक्ट इनपुट आई थी। उन्होंने अपनी आंखों से परखा है, उसको देखा है। अब देखिए हाउस में है, हाउस में कुछ किसी के ऊपर कोई लीगल केस नहीं हो सकता, कुछ भी बोल देते हैं लोग, आपको भी पता है। इट्स हाउ इट इज। एब्सोल्युटली। ठीक है, कोई बात नहीं, दिस इज, अब यही है ना, सी ये एक नया नॉर्मल है। जो पुराने थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, ये उसी डायरेक्शन में अपने पुराने उसमें सोच रहे हैं कि पहले ऐसे होता था, अब क्यों नहीं होता। पहले तो हम लोग ट्रम्प से जाके, पूरा अमेरिका से जाके पूछते थे हम कितना मारे हैं कितना नहीं मारे हैं। अब वही है ना कि जो आज ये हमारा ऑपोजिशन अभी वो पिछली जो 12-14 साल पुरानी पॉलिटिक्स है उसी में अटका पड़ा। उनको लग नहीं ना कि देश और दुनिया का आगे बढ़ गई, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदल गया है, आप वोटर्स बदल गए हैं, वोटर्स माइंडसेट बदल गया है। तो आप देखिए आज मतलब डिफरेंट है। अब पीओजे के ले लेते हैं ना, देखिए पीओजे के ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा है, ले लो। आई मीन अब मेरी राय पूछो तो वो जो साइड वाला मीरपुर मुजफ्फराबाद का एरिया, वो तो आई चाहिए नो, नहीं। आई नो, काफी वो ट्रबलिंग। वो चाहिए नहीं। आप मेरा कल मैंने अपने चैनल पे कल रात को एक शो डाला जहां पर मैंने दिखाए, ये देखो ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से साले टेररिस्ट कैंप बना के बैठे हैं। मैंने लोकेशन दिखाई है, वहां के टेररिस्ट कैंप दिखाए हैं, ये देखो ये नया कैंप बनाया है लोगों ने। सैटेलाइट इमेजेस गूगल अर्थ के साथ मैंने दिखाई है, ये नई जगह है। सो वो जगह खराब है। गिलगित बाल्टिस्तान ठीक है, वहां पर आपको कुछ करना है, धीरे धीरे करके आपको फ्यूचर में करना चाहिए। बट आई डोंट अग्री कि आपको मिलिटरीली कुछ करना चाहिए। आपके ऐसी फालतू में इतने सारे लोग जाएंगे इस टाइम पे, लेट इट बी। अगर अपॉर्चुनिटी मिले, डू व्हाट रिक्वायर्स टू बी डन, बट प्लान करके कि भैया मैं अगले महीने जा रहा हूँ अंदर। ऐसे ऑफ वैसे कोर्स भी ऐसे यार ये होता जो लोग बोलते हैं ना, रहेगा। ये जो लोग बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर में लेना चाहिए था पीओजे के, आपने तो मोबिलाइज ही नहीं करा यार, कहाँ से लोगे भाई, आपके पास फोर्सेज ही नहीं है। फिर वो बोलते हो जी 20,000, वो जो सीआरपीएफ, न्यूज पढ़ ये लो जी उसके आज ये अंदर। सवाल बहुत सारे लोगों का रहा है, इंक्लूडिंग मैंने खान सर का भी एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें उन्होंने कहा कि हम योगी जी होते तो वो तो अंदर घुस के मार के आके ले जाते, हम लोगों को लग रहा था मोदी जी ये कर देंगे सारा कुछ हाँ एकदम। जी, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी के मुंह से भी सुना कि वो ये कह रहे थे कि हमें लग रहा था कि इस बार मतलब एकदम और एकदम ऑल आउट होने वाला है और हमें भी इन लोगों से आजादी मिल जाएगी, जो वो अपने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में चांस बोल रहे नहीं है, देयर वाज नो चांस। देखिए एक पॉलिटिको मिलिट्री आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ये मिलिट्री, ये आप सब्जी लेने नहीं गए थे कि यार जो है किलो टमाटर देना, अच्छा भिंडी कैसे दी, 50 रुपए किलो, अच्छा 1 किलो वो भी डाल दे यार। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप और वो जस्ट, भी जब हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है तो ऐसे में ऑफ कोर्स सोच समझ कर नहीं अपार्ट फ्रॉम दैट कदम। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है पीओजेके में जाने से आपके जो फोर्सेज हैं उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, वो काउंटर अटैक नहीं करेंगे? एब्सोल्युटली। व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट राइट नाउ? आपको एक पॉलिटिको मिलिट्री गेम खेलनी चाहिए जहां से वो आपके हाथ में आके गिरे।
एब्सोल्युटली, Well, और you मुझे have लगता है वो a, उस दिशा में तो देश काम कर भी रहा है। that is what your end game should be. Rather than saying कि भैया मैं चढ़ जाऊं अभी अभी तो आप एक तरफ ये बोलते हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं इंडिया इज फ्रेंडलेस। आप ये करो, यू विल एक्चुअली बिकम फ्रेंडलेस। आई मीन कम ऑन, यू नीड टू फिगर आउट हाउ टू सेल दिस टू द वर्ल्ड। आपको पहले इस चीज को बेचना है, इसका नैरेटिव क्रिएट करना है। बहुत काम लगता है ये सब चीजें करने में। राइट। वी आर स्टार्टिंग टू डू दैट नाउ। ठीक है, वो एक पार्लियामेंट में 3-4 जगह पे किसी ने आंख मार के कुछ बोल दिया, दैट दोज आर नॉट ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये चीजें हमको थोड़ा रियलिज्म में रहना चाहिए, नहीं तो यू नो सी वी बिकम डिसुएडेड अगेन। हम अपने आप अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी ऊपर ले जाते हैं, उसके बाद जब वो नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स नॉट द रियलिटी, फिर हम गुस्सा हो जाते हैं, ये नहीं हुआ। किसी ने बोला भी नहीं कि ये होगा। इनका पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या था? पाकिस्तान को हमको सबक सिखाना है, उनके टेररिस्ट को सबक सिखाना है, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू गिव अ कॉस्ट टू द पाकिस्तानी मिलिट्री। ये दो ऑब्जेक्टिव्स थे, दोनों अब वो इन्होंने अचीव किया। दे अचीव्ड इट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। एब्सोल्युटली। 13-15 एयरफील्ड आपने उनके तोड़ दिए, रेडार्स तोड़ दिए, न्यूक्लियर साइट्स पे हिट कर दिया आपने। आई मीन यू बजाउट देम इनसाइड आउट। दैट वाज योर ऑब्जेक्टिव, यू डिड दैट। आपने उनको बता दिया भैया दिस विल बिकम मोर एंड मोर एक्सपेंसिव फॉर यू जैसे जैसे आप अभी टाइम निकलेगा। आपको जल्दी है, मेरे को नहीं है। आई एम नाउ कमिंग ऑन द सीन, डोंट वरी, ये होगा। वी कैन नॉट बी सेइंग कि मेरी लाइफ टाइम में होना चाहिए, अगर मोदी के टर्म में होना चाहिए, दैट इज अनफेयर। अगर वो उनका कुछ प्लान है, लेट देम फिगर इट आउट, मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ऐसी एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर डेंजरस है। एंड आखिरी में एक ही चीज बोलूंगा यार, पहले जरा अपना जम्मू कश्मीर जो हमारा एरिया है उसको सॉर्ट आउट करिए। ये 98 बहुत जरूरी है, एब्सोल्युटली। 98 डेज लगे हमको उनको ढूंढने के लिए, ऑफ कोर्स, राइट। क्योंकि लोकल सपोर्ट है, वो माइंडसेट चेंज करना, मेन स्ट्रीम से में जोड़ने के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए, लेकिन जो अंदर है, जो सोच चल रही है, वो बदलने में बहुत समय लगेगा। आई थिंक जनरेशंस लगेगी। एंड कई लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं कि भैया ये देखो, ये तो गिव अप कर देंगे पीओजेके को। पागल हो, मेरे जैसा बंदा तो, मेरे को तो करतारपुर चाहिए, पीओजेके से पहले मुझे कैलाश चाहिए। भाई सनातनी हूँ, मेरे को मेरा कैलाश चाहिए यार। दैट इज द वेरी हब सेंटर, वो तो मेन जगह है साहब। मेरे महादेव वहां रहते हैं, मेरे को वो चाहिए पहले। पीओजेके तो ठीक है, मतलब वो जाके और वहां पर ले लो अपने सिर पे प्रॉब्लम्स, बट अपनी जो सनातनी जगह है उसके बारे में बात करिए पहले। एब्सोल्युटली। मेरे दिमाग में है कि साहब रंगपुर, रंगशाही बांग्लादेश, नीचे से म्यांमार से आपका चिटागोंग एरिया आपका होना चाहिए। मेरे दिमाग में ये सब चीजें हैं। द लॉन्ग टर्म 5-10-15 साल के अंदर, जो दैट इज व्हाट, स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट भी है। लुक एट योरसेल्फ इन दैट एस्पेक्ट। आपके आपके पास गिलगिट बाल्टिस्तान में चाइना आपका बीच में कुछ सेटलमेंट करके, यू हैव टू क्रिएट पाथवेज जहां पर आप बीच में जा सको अंदर। आपको चाइना के साथ एक्साइचिन के अंदर सेटलमेंट करनी पड़ेगी। व्हाट इज द फाइनल थिंग वहां पर? वो तो आपसे अरुणाचल मांगता है, क्या करोगे आप, राइट? व्हाट विल हैपन इन भूटान, व्हाट विल हैपन इन ऑल दीज एरियाज, ये आपको करना है आगे जाके। तो मैं ये नहीं बोल रहा ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। सवाल है आज हम अपने सामने रखना चाहते हैं व्हेन वी आर नॉट दैट स्ट्रांग, और डू यू वांट टू कीप इट अ लिटिल लेटर व्हेन वी आर अ लिटिल स्ट्रॉन्गर। फाइनली मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, लेट्स से पाकिस्तान कुछ बेवकूफी करता है अभी, ठीक है, अगस्त सितंबर में उसने कुछ बेवकूफी कर दी, एंड आपका पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव आपको बोलता है कि यार ये एरिया जो है ना पीओ देखेगा, ये ले लो। फैंटास्टिक। पाकिस्तान को हमको एक कॉस्ट देना है, सो एवरी टाइम दे डू दिस दे विल लूज लैंड। ठीक है जी। नाउ दैट इज फॉर द पॉलिटिक्स एंड द मिलिट्री ऑफ द डे टू डिसाइड कि भाई हम हमारे पास कैपेबिलिटी है, हाँ है, पॉलिटिकल विल है, डिसाइड करिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, गो अहेड डू इट। बट उसके बाद आपके पास ये भी प्लान्स होने चाहिए, उस एरिया को आप स्ट्रीमलाइन कैसे करोगे, वहां पर जो भुने हुए पिछवाड़े हैं उनको कैसे तोड़ोगे। ऑल दैट स्टफ यू नीड टू डू। सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, जस्ट टेकिंग द लैंड इज ओके, आफ्टर दैट व्हाट? तो आपको एक पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना पड़ेगा, और मुझे नहीं पता आगे क्या होता है। वेल, गवर्नमेंट कैन डिसाइड कि नहीं यार अब बहुत हो गया, नाउ दे हैव टू बी गिवन अ कॉस्ट। हाजी पीर हम उठाने वाले हैं इनसे, हम साला कारगिल से आगे एक रोड जंक्शन है, वो वहां पर जाके हम बैठ जाएंगे। वी विल नाउ इंच फॉरवर्ड,
Okay, fair enough. But that has to be thought about, studied, clearly defined, and then move forward. सिंदूर का जैसे clearly defined जो चीज था, आपने वो करा. That is what the game is. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच आदि हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे साथ साझा किए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thank you. थैंक यू सो नमस्कार. मच।